हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। बेटा, आज की इस वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हम मैनेजमेंट के तीनों लेवल टॉप, मिडल और लोअर का मीनिंग, उसके फंक्शंस करेंगे और एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। तो बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बेटा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में करेंगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कितनी तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। पर उससे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहती हूँ बेटा। कई बार ना स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैनेजमेंट सिर्फ टॉप लेवल का काम है। नहीं बेटा, मैनेजमेंट टॉप, मिडल और लोअर तीनों लेवल्स में होती है। अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल का ये जानेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन टॉप लेवल पे, कौन मिडिल और कौन लोअर लेवल पे है। तो बेटा, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि कैसे डिसाइड होता है कि टॉप लेवल। देखो, आपको ये तो पता लग गया कि टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल तीन तरह के बेटा लेवल होते हैं जो कि पूरी कंपनी को, पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं। अब बेटा, टॉप, मिडल और लोअर कैसे डिसाइड होता है कि कौन टॉप लेवल पे है, क्या कौन मिडल लेवल पे है? उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर, मीन्स अकाउंटेबिलिटी, आप कह सकते हो अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटीज के बेसिस पर। क्लियर बेटा? तो जैसे ना, अथॉरिटी सबके सबसे ज्यादा किसके पास होगी? टॉप लेवल के पास। देखो, आप अपनी फैमिली में भी हो, जो आपके फादर है वो हेड ऑफ द फैमिली है, मीन्स वो टॉप लेवल पे है। अब उनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटीज होंगी। तो जो जिसके पास उसके बाद रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज आती हैं वो मिडिल लेवल पे, जिसके पास सबसे कम अथॉरिटीज होती हैं वो लोअर लेवल पे जाता है। जैसे मान लो, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने फादर को ऑर्डर दो, क्योंकि आप लोअर लेवल पे सबसे घर में छोटे हो। जो टॉप लेवल वाला होता है वही ऑर्डर नीचे की ओर कम्युनिकेट करता है। इसी तरह बिजनेस में भी बेटा टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं। अब जिस तरह से अथॉरिटीज होती है बेटा, उसी तरह से अकाउंटेबिलिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बेसिक एग्जाम्पल लेती हूँ। तुम किसी बर्थडे पार्टी पे गए हो, तुम शाम को लेट आते हो, पार्टी से लेट हो जाते हो, तो कौन क्वेश्चन पुट आउट कर सकता है? टॉप लेवल, मीन्स आपके फादर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेम बेटा, बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। अगर आपको लोअर लेवल को कोई काम दिया होता है, वो काम ठीक से नहीं होता, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। लोअर वाला मिडिल को बोलेगा और मिडिल वाला टॉप लेवल को आगे कन्वे करता है। मीन्स जो बिजनेस की मैनेजमेंट है वो अथॉरिटीज और अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पर पूरा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। टॉप, मिडिल और लोअर लेवल का डिसाइड होता है। तो बेटा, उसके बाद हम अब करेंगे कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे कौन कौन आता है। सबसे पहले तो बेटा आपने ये नाम याद करने हैं। सीईओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मीन्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा? टॉप लेवल में आते हैं, जो कि डिसीजन मेन लेते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटीज होती है। उसके बाद बेटा मिडिल लेवल पे कौन आता है? मिडिल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। देखो बेटा, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, सेल डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट। ये जितने भी आपकी कंपनी में जितने भी हेड हैं, आपके बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबके जो हेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिडिल लेवल। नेक्स्ट बेटा, लोअर लेवल। लोअर लेवल, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि लोअर लेवल पे तो वर्कर्स आते हैं। बेटा, लोअर लेवल पे वर्कर्स नहीं आते हैं। उन सब वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, कौन होता है? लोअर लेवल। इसमें आता है सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर और इंस्पेक्टर। जो सुपरवाइजर, फोरमैन होते हैं वो वर्कर्स को हैंडल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल तक पहुंचाना, ये काम किसका होता है? लोअर लेवल का होता है। और सबसे कम अथॉरिटीज जो होती है वो लोअर लेवल के पास होती है। क्लियर बेटा? ये नाम होते हैं, आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि जब केस स्टडी में अगर इनका किसी का भी नाम आता है तो आपको इजिली पहचान हो जाएगी कौन टॉप लेवल पे, कौन मिडिल और कौन लोअर लेवल पे। उसके बाद हम करेंगे बेटा टॉप, मिडिल और लोअर लेवल के फंक्शंस, जो कि आपके मेन क्वेश्चन भी आ सकता है और केस स्टडी में भी बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले बेटा का फंक्शन क्या होता है टॉप लेवल का? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कौन डिसाइड करेगा बेटा? टॉप लेवल।
ऑब्जेक्टिव मीन्स कि कंपनी का सेल इस साल कितना होगा, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि इस साल हमने 15% सेल इंक्रीज करनी है। तो ये कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल बेटा। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स। अब आपने टॉप लेवल में ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कैसे करना है, अपने गोल को अचीव कैसे करना है, उसके लिए प्लान्स बनते हैं, पॉलिसीज बनाई जाएंगी। वो पॉलिसीज और प्लान्स कौन बनाता है बेटा? टॉप लेवल। नेक्स्ट बेटा आता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। आपने पॉलिसीज बना ली, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पॉलिसी तो बन गई, लेकिन पॉलिसी कन्वे कैसे होगी, वर्क कैसे करेगी, उसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए। मीन्स कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन क्या काम करेगा, डिपार्टमेंट्स कैसे होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल। असेंबलिंग और रिसोर्सेज। बेटा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, पॉलिसीज भी बन गई, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया, बट इन उसको पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्सेज मीन्स पैसा चाहिए, फाइनेंस, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो इन सब रिसोर्सेज को अवेलेबल कौन करवाता है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टॉप लेवल की। नेक्स्ट बेटा वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मोटिव एक ही होता है, सबसे पहला मोटिव क्या होता है बिजनेस का? सर्वाइव, उसके बाद ग्रोथ। और ये किसकी ड्यूटी बनती है? टॉप लेवल की, क्योंकि प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव सब टॉप लेवल डिसाइड करता है। तो बिजनेस के वेलफेयर और सर्वाइवल का भी कौन ध्यान रखता है? टॉप लेवल। ध्यान सबको रखना पड़ता है, क्योंकि प्लान पॉलिसी इसने बनाई है, तो इस पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टॉप लेवल पे। नेक्स्ट बेटा होता है लाइजन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइजन मीन्स बेटा कम्युनिकेट। चाहे आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? सबके साथ कम्युनिकेट करना। मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होंगी, क्या गवर्नमेंट में चेंजेस आ रहे हैं पॉलिसीज में, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, या एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे क्या चेंजेस है। जो भी चेंजेस आएंगे तो आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कौन करेगा? टॉप लेवल करता है। कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज। बेटा थर्ड पॉइंट में बताया था कि एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना मीन्स स्ट्रक्चर डिसाइड करना, कि एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, लेकिन इन सब एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना भी तो जरूरी है। नहीं तो अगर इन सभी एक्टिविटीज में इनके मैनेजर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए तो बिजनेस में लॉस हो जाता है, बिजनेस स्मूथली रन ही नहीं कर सकता। इसीलिए कोऑर्डिनेशन का काम भी कौन करता है? टॉप लेवल। एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स हमेशा बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, फैशन में चेंज आ गया है, सीजनल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इन सब चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि उसको अपनी फिर पॉलिसीज में भी चेंज लाना पड़ेगा। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई तो टॉप लेवल को अपने पॉलिसीज में भी चेंज लाना पड़ेगा। मान लो कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, या कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ गया, कोई लीगल चेंजेस आ गए हैं, तो टॉप लेवल को उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज में भी चेंज करना होता है। इसलिए उसको बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, उसको ध्यान रखना, ये काम भी किसका होता है बेटा? टॉप लेवल का। इस टॉप लेवल का जो काम होता है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। मीन्स उसने पूरा पॉलिसीज बनानी, प्लानिंग बनानी, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होता है काम, क्योंकि सारे बिजनेस का जो भी पॉलिसीज बननी है वो सब किसने बनानी है? टॉप लेवल में। लेकिन अथॉरिटीज भी सबसे ज्यादा टॉप लेवल के पास होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल बेटा एक तरह से मीडियोकर होता है, किस किस के बीच में? टॉप एंड लोअर के बीच में। टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज बनाता है वो सिर्फ पॉलिसीज बनाएगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? काम तो लोअर लेवल में करना है, तो उसको कन्वे करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। मीन्स टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक मीडियोकर का काम कौन करता है बेटा? मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में सबसे पहले बेटा आ जाती है आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल। जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उन सबको लोअर लेवल को बताना, इंटरप्रेट करना, उसको समझाना, काम करवाना उनसे, ये काम किसका है? मिडिल लेवल का है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल कौन होता है? डिपार्टमेंट का हेड। तो डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल।
नेक्स्ट आता है बेटा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। नए एम्प्लॉयज रखना, न्यू रिक्रूटमेंट करनी, सिलेक्शन करनी, उनके इंटरव्यू लेने, टेस्ट लेने, इवन की प्रमोशंस करनी, ट्रांसफर्स करनी, ये सब काम कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। एक अलग से बेटा डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल के अंदर आता है। उसका जो हेड होता है वो सारा काम यही करते हैं। इवन कि जब नए एम्प्लॉयज रिक्रूट कर हो जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग दिलाना, ये काम भी कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। नेक्स्ट बेटा एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, क्योंकि पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल का। इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। मोटिवेट करना किसी भी तरीके से वो मोटिवेट करता है उनको, क्योंकि हर एक वर्कर्स की, हर एक एम्प्लॉयज की नीड अलग अलग होती है। तो ये सबसे टफ काम होता है मिडिल लेवल का, कि अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना। नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें उनके काम को कंट्रोल करना कि काम सही गलत, ये सब चेक करना किसका काम होता है? मिडिल लेवल का। कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट, बेटा टॉप लेवल ने डिपार्टमेंट्स बनाए, ऑर्गेनाइज किए, स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उन डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट होके भी रहना पड़ता है ताकि काम स्मूथली चल सके। तो इसका काम भी किसके जिम्मे होता है? मिडिल लेवल के। नेक्स्ट मेथड होता है इम्प्लीमेंट द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। ये बेटा सबसे पहला काम है वैसे मिडिल लेवल का, कि जितनी भी टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनको काम करवाना, ये किसका काम होता है बेटा? मिडिल लेवल का। तो इट मीन्स ये क्लियर है कि टॉप लेवल पॉलिसीज बनाता है, लोअर लेवल उससे करता है, लेकिन टॉप की जो पॉलिसीज हैं उनको कन्वे करना, काम करवाना, किसका जिम्मेवारी होती है? मिडिल लेवल की। तो टॉप और लोअर के बीच का जो मीडियोकर होता है वो कौन होता है बेटा? मिडिल लेवल। नेक्स्ट आ जाता है बेटा लोअर लेवल। जैसा कि मैंने बोला लोअर लेवल के पास सबसे कम अथॉरिटीज होती है, लेकिन लोअर लेवल वर्कर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब लोअर लेवल में कौन आता है? सुपरवाइजर और फॉरमैन। अब जितनी आउटपुट आएगी मीन्स प्रोडक्शन जो होती है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? फॉरमैन पर, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वर्कर से, इसीलिए वो उसको चेक करता है, तो सारी जिम्मेवारी लोअर लेवल पे ही पड़ती है। सबसे पहले बेटा लोअर लेवल का क्या काम है? रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स, मीन्स वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, उनके कुछ भी डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको मिडिल लेवल तक कन्वे कौन करता है? लोअर लेवल। गुड वर्किंग कंडीशंस, लोअर लेवल क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वर्कर से, तो उनकी वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखता है, मीन्स की सैनिटेशन की फैसिलिटी हो, वाटर फैसिलिटी, लाइटिंग, ये सारी वर्किंग कंडीशंस, सिर्फ फिजिकली वर्किंग कंडीशंस ही नहीं, वर्कर्स के आपस में रिलेशंस ठीक रहे, कोऑर्डिनल इन्वायरमेंट रहे, ये काम भी कौन करता है? लोअर लेवल। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की सेफ्टी, उन्हें सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसका काम है? लोअर लेवल का। हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट, जो लोअर लेवल होता है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वर्कर से, मीन्स उन्हें सारे वर्कर्स का पता होता है और उसे ये भी पता है कितने वर्कर्स की जरूरत है, किस स्किल के वर्कर्स की जरूरत है। तो जब रिक्रूटमेंट का काम मिडिल लेवल का होता है, लेकिन उनके रिक्रूटमेंट में हेल्प कौन करता है? लोअर लेवल। वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स डायरेक्टली, मैं बार बार कहती हूँ वर्कर्स ही होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होते हैं? लोअर लेवल से। तो वर्कर्स की जो भी सजेशंस होती हैं वो किसको बताएंगे? फोरमैन को, लोअर लेवल को। अगर वो सजेशंस उसको लगता है अच्छी है तो वो आगे कन्वे करेगा मिडिल लेवल को। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आउटपुट कैसी होगी, क्या क्वालिटी होगी, कितनी क्वांटिटी है, ये सब का ध्यान कौन रखता है? लोअर लेवल। वही क्वालिटी मेंटेन करके रखता है। अगर मीन्स वो रिजेक्ट भी कर सकता है जो वर्कर्स ने बनाई है, या उन्हें कंट्रोल कर सकता है, टाइम टू टाइम उनको सुपरवाइज करता है, वो देखता है, तो अगर उसे लगता है क्वालिटी अच्छे से मेंटेन नहीं हो रही तो वो उसको चेंज कर सकता है, उनको आगे रिजेक्ट कर सकता है, उनको दोबारा रिप्रोडक्शन के लिए बोल सकता है। मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लोअर लेवल में सुपरवाइजर हमेशा वो वर्क एरिया में ही होता है, वर्कर्स के साथ कनेक्टेड होता है, वो इंश्योर करता है कि वर्कर वेस्टेज ना करे, जितनी कम से कम मटेरियल की और टाइम की वेस्टेज हो, वो इसका ध्यान बहुत रखता है। जो लोअर लेवल है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट वर्कर्स और आउटपुट पे पड़ता है। वर्कर्स को अच्छी फैसिलिटीज मिले और आउटपुट भी अच्छी हो, ये कौन इंश्योर करता है? लोअर लेवल। तो बेटा ये तो टॉप
लोअर और मिडिल लेवल के फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सभी 5 फंक्शंस पे बेटा आपका पूरा पूरा एक एक चैप्टर है। अभी हम सिर्फ इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? एडवांस में डिसाइड करना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सब डिसाइडेड एडवांस में ही होता है। ये मैनेजमेंट का काम है और इसी को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आपने प्लानिंग तो बना ली कि क्या करना है, कैसे करना है, एडवांस में डिसाइड कर लिया, लेकिन वो कौन करेगा? स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, किस पोस्ट पर कितने लोग होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो डिसाइड करना होता है वो भी किसका काम है? मैनेजमेंट का। अब बेटा प्लानिंग भी कर ली, क्या करना है, स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर लिया, लेकिन उस स्ट्रक्चर पर लोगों को तो रखना है ना, ह्यूमन बींग्स को, वर्कर्स को, इम्प्लॉयज को, जो कि काम करेंगे। तो इसमें क्या आ जाता है? स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, टेस्ट लेने, अपॉइंटमेंट्स करनी, ट्रेनिंग दिलानी, ये सारा काम किस में आ जाता है बेटा? स्टाफिंग में। फंक्शन हमारा क्या होता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है, देखो बेटा आपने क्या किया, आपने प्लानिंग की, प्लान्स बनाई, स्ट्रक्चर डिसाइड किया, उसके बाद आपने क्या किया? स्टाफ इम्प्लॉयज को भी रख लिया। नेक्स्ट काम क्या है? उन इम्प्लॉयज को डायरेक्शंस देना भी तो काम है ना, कि भाई किस तरह से करना, उनको गाइड करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको सुपरवाइज करना। तो ये सारे काम किस में आ जाते हैं बेटा? डायरेक्टिंग में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में क्या आएगा बेटा? आपने वर्कर्स को, जो भी वो काम कर रहे हैं, तो आपने प्लानिंग की, तो इट मीन्स आपने डिसाइड कर लिया कि क्या काम करना है, कितनी एक्चुअल आउटपुट आनी चाहिए, स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर लिया। अब जब काम हो गया है, आपने ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ रखे, डायरेक्शंस दी, उन्हें कम्युनिकेट किया, उन्हें सारा कुछ बताया, अब एक्चुअल में आउटपुट आई। तो जो एक्चुअल आउटपुट आई और जो आपने प्लानिंग में डिसाइड की थी, उन दोनों को कंपेयर करना। मीन्स कंपेयर क्या करना? एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे? प्लान परफॉर्मेंस में। जो आपने डिसाइड की थी उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। अब अगर तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड मैच कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मीन्स बिजनेस स्मूथली चल रहा है, हर डिपार्टमेंट का अच्छे से काम हो रहा है। लेकिन अगर उसमें वेरिएंस आ जाती है, मीन्स एक्चुअल कम है, स्टैंडर्ड ज्यादा था, तो इट मीन्स वहां पे जरूरत है आपको फॉलो अप एक्शन लेने की। मीन्स कुछ ना कुछ किसी एरिया में प्रॉब्लम है, तभी आपके स्टैंडर्ड से एक्चुअल मैच नहीं करा। तो ये भी काम किसका होता है बेटा? मैनेजमेंट का होता है। तो ये बेटा 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। अब बेटा नेक्स्ट हम करेंगे, जो भी हमने टॉपिक किया है इसी के बेस पर केस स्टडी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले बेटा केस स्टडी है आशुतोष गोयनका, ये आपकी बुक की ही केस स्टडीज है बेटा। वर्किंग एक एक्स लिमिटेड में काम करता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एयर प्यूरिफायर। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैज स्टार्ट डिक्लाइन, उन्होंने देखा कि प्रॉफिट जो है वो कम होता जा रहा है पिछले 6 महीने से। प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म, हम सबको पता है कि प्रॉफिट बहुत जरूरी है फर्म के सर्वाइवल के लिए। सो उसने एनालाइज किया बिजनेस इन्वायरमेंट को, ये पता करने के लिए कि क्या रीजन है प्रॉफिट कम हो रहा है। आइडेंटिफाई करो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिस पे आशुतोष गोयनका का काम करता था। तो बेटा ये एक मेन इसमें पॉइंट क्या? एनालाइज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आप देखो बेटा ये था टॉप लेवल में, था ना ये पॉइंट, एनालाइज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यानी कि इससे हमें आंसर क्लियर मिल गया कि ये किसका काम है? ये बिजनेस टॉप लेवल। तो किस उस पे लेवल पे मैनेजमेंट है? टॉप लेवल पे। नेक्स्ट पूछा है कि उसके 3 और फंक्शंस बताओ, तो तुम ये 3 और फंक्शंस बता देंगे बेटा। तो मीन्स आपको मेन क्या है? आपको फंक्शंस पूरे हेडिंग्स क्लियर होने चाहिए, जिससे आपकी केस स्टडी बहुत इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा एक केस स्टडी और मैं करवाती हूँ। अरुंधति हैज बीन प्रमोटेड टू पोस्ट ऑफ मार्केटिंग डिविजनल हेड। एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में आइडेंटिफाई करो उसका लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसमें वो काम कर रही है, और उसके 4 फंक्शंस बताओ। तो बेटा किस पे काम कर रही है? मार्केटिंग डिविजनल हेड, यानी कि एक डिवीजन की हेड है। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी डिवीजन या डिपार्टमेंट का हेड कौन से लेवल पे होता है बेटा? मिडिल लेवल पे। तो इस क्लियर है कि ये मिडिल लेवल पे है और इसके फंक्शंस बता दो। तो बेटा दोनों के स्टडी से आपको क्या क्लियर हुआ कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक तो आपके हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप, मिडिल और लोअर के फंक्शंस के हेडिंग बहुत क्लियर होने चाहिए, और दूसरा जो कि मैंने
एक स्लाइड में बताया था कि कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं, सीईओ, डायरेक्टर टॉप लेवल पे, मैनेजर्स मिडिल लेवल पे, सुपरवाइजर, फोरमैन लोअर लेवल पे। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होंगे तो आप केस स्टडी बहुत इजीली कर सकते हो। बेटा इसकी केस स्टडीज करो, पहले अपनी हेडिंग सारे क्लियर कर लो, उसके बाद आप इसकी केस स्टडी करो अपनी बुक में से। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर आपको दूंगी। थैंक यू।